आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ रियल इस्टेट इंडस्ट्री इन इंडिया और रियल इस्टेट ब्रोकिंग बिजनेस या रियल इस्टेट एजेंट का क्या रोल रहेगा फ्यूचर में। क्या रियल इस्टेट एजेंट मार्केट से बाहर हो जाएंगे या हम लोग सस्टेन करेंगे या हम लोग एक्टिव रोल पार्टिसिपेट करेंगे फ्यूचर में। और दोस्तों ये पूरा वीडियो 5 पॉइंट में कवर होगा। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ रियल इस्टेट इंडस्ट्री इन इंडिया, रियल इस्टेट इंडस्ट्री कैसे थी पहले, रियल इस्टेट इंडस्ट्री आज कैसी है, रियल इस्टेट इंडस्ट्री फ्यूचर में कैसी रहेगी और रियल इस्टेट एजेंट ब्रोकिंग बिजनेस फ्यूचर में कैसे रोल प्ले करेगा या आज हमें क्या करना है ताकि फ्यूचर में हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए या अच्छा रोल प्ले कर पाए। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि ये पांचों पॉइंट को आप डिटेल में समझ सकें। समझने के बाद आप यकीन मानिए अगर आप इन चीज़ों को आपके बिजनेस में आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो फ्यूचर में आप लीडिंग रोल प्ले करेंगे रियल इस्टेट इंडस्ट्री सेक्टर में। और दोस्तों इन द मीन टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल नोटिफिकेशन है उसे ज़रूर हिट कीजिए ताकि हर हफ्ते जब हम नया वीडियो कंटेंट अपलोड करें तो आपको एक नोटिफिकेशन आए और वो वीडियो देख के आप आपके बिजनेस में उसका कंटेंट इंप्लीमेंट करके आप आपका बिजनेस भी ग्रो कर पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ रियल इस्टेट इंडस्ट्री इन इंडिया। जैसे आप देख रहे हैं इन इंडिया रियल इस्टेट सेक्टर इज द सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर आफ्टर द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर है हमारे इंडिया में और उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर ही सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, वो भी एक अच्छे पे स्केल के साथ। और जैसे यहाँ लिखा हुआ है रियल एस्टेट सेक्टर इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रीच अ मार्केट साइज ऑफ $1 ट्रिलियन बाय 2030 फ्रॉम $120 बिलियन इन 2017 एंड कंट्रीब्यूट 13% टू द कंट्रीज जीडीपी बाय 2025। दोस्तों ये अनबिलीवेबल है कि 2030 तक $1 ट्रिलियन की ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री होने जा रही है। $1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ डॉलर, अगर वो हम रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो करीब 73 लाख करोड़ रुपीज। मेरे ख्याल से अगर हम लोग छोटे छोटे देश की इकोनॉमी जोड़ भी ले तो भी इतनी बड़ी अमाउंट ये नहीं होने वाली। इतना बड़ा ये 2030 तक इंडस्ट्री होने वाला है। तो सोचिए दोस्तों कि आज हम क्या कर रहे हैं ताकि इस इंडस्ट्री का ये जो ग्रोथ होने वाली है इसका बेनिफिट हम मैक्सिमम हमारे बिजनेस में उठा पाए। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाउसिंग लॉन्चेस वेयर 86,139 यूनिट्स अक्रॉस द टॉप 8 इंडियन सिटीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2020 and home sales volume across 8 major cities in India jumped by 2x to 61,593 units from October 2020 to December 2020। दोस्तों ये जो डेटा है इसका सोर्स है ये www.ibef.org। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो आप इस वेबसाइट पे जाके पूरे हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री की जानकारी यहाँ पे है कि ये पहले कैसे थी, आज कैसी है और फ्यूचर में कैसे रहने वाली है। तो इसके बारे में और अगर ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस वेबसाइट पे जाके आप ले सकते हैं। और दोस्तों रियल एस्टेट इंडस्ट्री का जो करंट डाटा है, जो सेल्स एंड डिमांड का जो डाटा है, एक ये इमेज है, ये इमेज के ऊपर से हम समझते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट साइज ऑफ रियल एस्टेट इन इंडिया बिलियन डॉलर्स में दिया हुआ है। 2017 में 120 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी, 2025 में 650 बिलियन डॉलर की और 2030 में 1 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने जा रही है। और सप्लाई और अगर डिमांड देखें तो LIG लो इनकम ग्रुप में 25,000 यूनिट सप्लाई हुए और डिमांड दिखा रहा है 19,82,000 का। वैसे ही मिडिल इनकम ग्रुप में सप्लाई है 6,47,000 का और डिमांड दिखा रहा है 14,57,000 का। और वैसे ही हाई इनकम ग्रुप में आप देखेंगे सप्लाई है 3,51,000 की और डिमांड आप देखेंगे तो 7,17,000 का डिमांड है। तो आपके मन में भी वही क्वेश्चन आ रहा होगा, जब ये चार्ट देखने के बाद मेरे मन में आया, जब इतना डिमांड है तो इतनी अनसोल्ड इन्वेंट्री क्यों है। तो इस जो स्टडी करने पे मुझे समझ में आया है, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख लोग हैं जिनकी मंथली इनकम 1.5 लाख रुपए है। सभी लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और वो खरीद भी सकते हैं अगर हम उनकी मंथली इनकम को देखें, मंथली इनकम ब्रैकेट को देखें। मगर दोस्तों उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सभी लोगों का एक जैसा नहीं होगा। उनका भले ही विलिंगनेस होगा लेकिन उनकी उस समय एबिलिटी है नहीं है ये डिपेंड करता है।
वैसे ही हर ग्रुप में सबका विलिंगनेस है प्रॉपर्टी खरीदने का, इतना डिमांड है मार्केट में, लेकिन उनकी एबिलिटी है नहीं है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। इसलिए यहां आपको डिमांड काफी ऊपर दिखती है और सप्लाई थोड़ी दिखती है, और उसके बाद भी आपको अनसोल्ड इन्वेंट्री मार्केट में इतनी दिखती है। और दोस्तों ये सारा जो रियल एस्टेट के बारे में हमने देखा है, तो कंक्लूजन एक चीज तो समझ में आती है कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि मार्केट अच्छा नहीं है या फिर मार्केट साथ नहीं दे रहा है। दोस्तों डाटा ये कहता है कि मार्केट में बहुत अच्छी सेल हो रही है, मार्केट में डिमांड है और यूनिट्स बिक रहे हैं। वो हम लोग है कि हम लोग मार्केट में सेल नहीं कर पा रहे हैं, और मार्केट में हम लोग क्यों सेल नहीं कर पा रहे हैं ये हमको खुद देखना पड़ेगा। और जितना मैंने स्टडी किया हुआ है, मार्केट में मैक्सिमम लोग वो सेल कर पा रहे हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑटोमेशन का यूज कर रहे हैं, जो भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज है या बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउसेज है रियल एस्टेट में, वो काफी अच्छा सेल कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा ऑनलाइन स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि लॉकडाउन में भी, जो पिछला लॉकडाउन होके गया उसमें भी और इस लॉकडाउन में भी बहुत अच्छी सेल की है, और ये सारा का सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है। दोस्तों दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री पहले कैसे थी। तो पहले की रियल एस्टेट इंडस्ट्री और आज के रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ उस समय टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता था, आज टेक्नोलॉजी का 100% यूज हो रहा है बिजनेस में। उस समय रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने नहीं थे, आज रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सारे हैं, और वो हमारे इंडस्ट्री के लिए अच्छे भी है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी उतना ज्यादा हम लोग बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग पहले देखें तो पहले बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, लेकिन काम करने का तरीका उस समय जो था, आज भी बहुत से लोग काम करने का तरीका वही यूज कर रहे हैं। उस समय भले ही वो सक्सेसफुल रहा होगा तरीका, लेकिन आज वो तरीका उतना सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन बाय एंड लार्ज रियल एस्टेट इंडस्ट्री पहले भी वैसे ही थी और आज भी वैसे ही है। अगर थर्ड पॉइंट में दोस्तों हम बात करेंगे कि आज रियल एस्टेट इंडस्ट्री कैसी है, तो आज के रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 100% टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। पूरे के पूरे जो बिल्डर्स है, डेवलपर्स है, रियल एस्टेट ब्रोकिंग हाउसेस है, रियल एस्टेट एजेंट्स है, कहीं ना कहीं वो रियल एस्टेट में टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। लेकिन जो स्मार्ट रियल एस्टेट एजेंट हैं, जो थोड़ा सा अपना उसमें दिमाग लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि टाइम का आज का क्या नीड है, उसके हिसाब से वो टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज करके अपने बिजनेस को भी ग्रो कर रहे हैं। और आज का दोस्तों ये समय है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हमारे बिजनेस को ऑटोमेशन पे डालें और हमारा बिजनेस हम लोग ग्रो करें और स्केल करें। दोस्तों जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस में एक स्टडी हुआ है, उनके हिसाब से 97 to 99% ये चांसेस है कि रियल एस्टेट एजेंट को ओवर पावर कर जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी। अगर हम लोग आज के समय में बात करें, अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि ये कैसे हो सकता है, हालांकि मैं इनके साथ 100% एग्री नहीं करता हूं, वो क्यों नहीं करता हूं मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, जस्टिफिकेशन के साथ बताऊंगा। लेकिन ये कैसे सही है वो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे ही ऑफिस में जो एम्प्लॉय थी उसका डेटा फीडिंग का काम था, और वो जो भी लीड्स आती थी सीआरएम में ऐड करना, उनको मेल भेजना, उनको एसएमएस भेजना, व्हाट्सएप भेजना, ये सारे वो काम करती थी, और भी जो क्लरिकल वर्क होते हैं वो सारा करती थी। लेकिन मेरे ख्याल से 3 या 4 साल पहले मैंने ऑटोमेशन के साथ उसको रिप्लेस कर दिया, यानी मुझे अब उसको 10-12 हजार महीने का सैलरी देने का जरूरत नहीं है। 3 या 4 हजार के ऑटोमेशन के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ मेरा काम हो रहा है। तो दोस्तों ये मैंने मेरे ऑफिस का एक छोटा सा एग्जांपल दिया। आप सोचिए पूरे दुनिया में ऐसे क्लरिकल जॉब कितने हैं, और ये 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, ऑटोमेशन के साथ रिप्लेस होने जा रहे हैं। ये हो गया क्लरिकल जॉब। ऐसे ही कुछ एक्सपर्ट और टेक्निकल स्किल के जॉब भी है जो नियर फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमेशन रिप्लेस कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप देखिए iOS का सीरी हुआ या फिर एंड्रॉइड का जो गूगल असिस्ट है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है।
गूगल सॉरी यूट्यूब में हम लोग जो वॉइस कमांड के साथ सर्च करते हैं वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है, वो डे बाय डे बहुत डेवलप हो रही है। इवन गूगल का जो असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट, वो आपके एक पर्सनल असिस्टेंट का पूरा काम कर सकती है। अगर आप उसका यूट्यूब पे जाके ट्यूटोरियल देखेंगे तो आप देखिए, एक जो पीए का काम था वो पूरा का पूरा जॉब, वो पीए का जॉब एक नॉर्मल मोबाइल ने ऑक्युपाई कर लिया है। और आज के डेट में अगर आप देखेंगे दोस्तों, रियल एस्टेट सेक्टर में भी बायर को अगर कोई प्रॉपर्टी देखनी है तो वो ऑनलाइन जाके आराम से देख सकता है, आराम से उसकी स्टडी भी कर सकता है, प्रोज एंड कॉन्स देख सकता है, बिल्डर की हिस्ट्री देख सकता है, बिल्डर के बारे में जान सकता है। तो टेक्नोलॉजी बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है हमारे बिजनेस में। और आज अगर हम लोग ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन को कैसे साथ मिलकर यूज करना है नहीं सीखेंगे, तो हम लोग फ्यूचर में मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और दोस्तों इसीलिए हमने एक कोर्स भी डेवलप किया हुआ है जिसका नाम है 3 पिलर्स ऑफ स्मार्ट एजेंट ब्लूप्रिंट, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां क्लिक करके आप वो कोर्स के लिए प्री बुक भी कर सकते हैं। या हो सकता है वो कोर्स, अगर ये वीडियो आप कब देख रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, हो सकता है वो कोर्स लॉन्च भी हो गया हो, आप डायरेक्टली कोर्स बुक करके सीखना भी शुरू कर सकते हैं। नियर फ्यूचर में रियल एस्टेट इंडस्ट्री कैसे रहेगी दोस्तों, ये 4th पॉइंट में हम देखेंगे। जैसे दोस्तों हमने 3rd पॉइंट में देखा है, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ओवर पावर कर रही है सारी चीजों को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत मेजर रोल प्ले करेगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, मैं वो स्टडी के साथ एग्री नहीं करता हूं कि रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकिंग बिजनेस मार्केट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी बाइंग प्रोसेस या सेलिंग प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसमें बायर और सेलर को एक इमोशनल सपोर्ट, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर फॉर एग्जांपल के साथ मैं समझाऊं, मेरे एक रीसेंट एनआरआई क्लाइंट है, वो अपने इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने इंडस्ट्री में वो बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन वो जब अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीद रहे थे तो भले ही उन्होंने ऑनलाइन सारा स्टडी कर लिया था, सब कुछ उनको पता था, लेकिन बहुत सिली सिली क्वेश्चन वो मुझसे पूछ रहे थे। प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले इतना डर रहे थे कि शायद उनको ऐसा लग रहा था उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा या डूब जाएगा उसमें। लेकिन जब मैंने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया, सारी चीजें उनको समझाई, तब वो समझ में आया उनको कि ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों प्रॉपर्टी, भली आप खुद के बारे में सोचिए, हम लोगों को रियल एस्टेट के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन जब रियल एस्टेट फील्ड से हम दूसरे फील्ड में कोई काम करने जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई मोबाइल खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, या फिर कार, गाड़ी, बाइक, जो भी चीज खरीदते हैं, तो ऑनलाइन हम लोग स्टडी करते हैं, फिर भी हमारे पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। फिर भी हम खरीदते समय जो इसके एक्सपर्ट है, जिन्होंने खरीदा हुआ है, उनसे पूछते हैं कि भाई ये ले रहे हैं हम लोग, ये ठीक है नहीं है, ये गाड़ी ठीक है नहीं है, इसका परफॉर्मेंस क्या है। भले उसके रिव्यू बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर भी जिन्होंने ये गाड़ी यूज की है उसको हम लोग पूछते हैं। तो दोस्तों जो ह्यूमन एक इमोशनल कनेक्ट होता है, वो मशीन कभी भी इमोशनली कोई ह्यूमन के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती। भले ही इमोशंस के साथ भी फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है, लेकिन एक जो वाइब्स होती है, जो सर्कल होता है, जो ऑरा होता है एक आदमी का, वो पॉसिबल नहीं है डेवलप करना। और इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बायर और सेलर के बीच के जो निगोशिएशन का पार्ट है, वो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, उनके इश्यूज सॉल्व करते हैं। छोटी छोटी बहुत सी ऐसी चीज है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, बाइंग में और सेलिंग प्रोसेस में, जो एक ब्रोकर को, एक रियल एस्टेट एजेंट को करना पड़ता है, जो एक मशीन नहीं कर सकती। और मेरे हिसाब से आने वाले 20-25 सालों तक तो मुझे नहीं दिखता है कि हम लोग मार्केट से बाहर हो सकते हैं। हाँ, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन को हम लोग दोस्ती करके, उसको सीख के हमारे बिजनेस को बहुत अच्छे से स्केल और ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट पॉइंट है कि आज हमें क्या करना चाहिए ताकि फ्यूचर में रियल एस्टेट बिजनेस में हम अच्छा रोल प्ले कर पाए। तो दोस्तों ये 4 मेजर पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं: ऑटोमेशन, ऑनलाइन ब्रांडिंग, ड्रोन वीडियो मार्केटिंग, ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑटोमेशन के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, और मैंने इस कोर्स जो हमने डेवलप किया हुआ है उस कोर्स के बारे में आपको बता चुका हूं। ऑनलाइन ब्रांडिंग दोस्तों क्या है, देखिए मैंने जैसे आपको कहा है, हम लोग नॉर्मल मोबाइल भी खरीदते हैं या छोटी चीज भी खरीदते हैं तो ऑनलाइन देखिए उसका रिव्यू देखते हैं। तो ऑब्वियसली फ्यूचर में आज भी इनफैक्ट क्लाइंट आपसे प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो अगर वो ऑनलाइन टेक्नोलॉजिकल सेवी है तो वो ऑनलाइन जाके आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगा।
और फ्यूचर में तो 100% आपके बारे में, अगर आपका प्रेजेंस ऑनलाइन नहीं है तो आपसे बायर कनेक्ट नहीं हो पाएगा, सेलर भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको आज से ही शुरुआत करना है, आपको आपका ऑनलाइन ब्रांड बनाने का। आज शुरुआत करेंगे तो 2-3 सालों में अच्छा खासा ब्रांड आप एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ड्रोन वीडियो मार्केटिंग दोस्तों आज इतना मेजर रोल प्ले नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ड्रोन मार्केटिंग बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। हमने नहीं सोचा था कि हमको वीडियोस मोबाइल के थ्रू व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा, लेकिन आज व्हाट्सएप पे क्लाइंट प्रॉपर्टी का वीडियो मांगता है, फोटोज मांगता है, वैसे ही वो एक एरियल व्यू भी मांगेगा। सराउंडिंग एरिया कैसा है, नियर बाय नेबरहुड कैसा है, ये दिखाने के लिए हमें ड्रोन का यूज करना पड़ेगा। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि सभी रियल एस्टेट एजेंट्स या ब्रोकर्स, रियल्टर्स, इनके पास एक पर्सनल ड्रोन रहेगा। ऑर्गेनिक मार्केटिंग दोस्तों मेजर रोल प्ले करेगी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। अब ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या है? ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्लो एंड स्टेडी विन द रेस है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग का एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो आप देखेंगे बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज है जो एक इमोशनल कनेक्ट करने के साथ अपने बायर के साथ वीडियोस बनाते हैं, जिसमें इमोशंस डालते हैं, जिसमें कोई प्रोडक्ट बेच नहीं रहे हैं, लेकिन वो वीडियो ऐसा तैयार किया हुआ है कि बायर वो ब्रांड के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। वैसे ही ऑर्गेनिक मार्केटिंग में हमें ऐसे कंटेंट फ्लोट करते रहना मार्केट में, जिसमें हम लोग डायरेक्टली कोई सेल नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग एक अच्छी वैल्यू हमारे प्रोस्पेक्टिव बायर्स को, क्लाइंट्स को देते जाएंगे। और दोस्तों ये थे वो सारे मेजर पॉइंट जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आज है, पहले भी थे और फ्यूचर में होने वाले हैं। और दोस्तों ये जो सारा कंटेंट आपने देखा है, इसका मैंने एक पीडीएफ भी बनाया है। अगर आपको ये कंटेंट अपने पास सेव करना है तो इसका लिंक, पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप क्लिक करके ये कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये पांचों पॉइंट में डिटेल में आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा हूं। और अगर कोई क्वेरी आपको इसके रिगार्डिंग या कोई क्वेश्चन है या आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। कंसल्टेशन कॉल बुक करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उसे क्लिक करके आप कॉल बुक कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये 15 मिनट का कंसल्टेशन कॉल एब्सोल्युटली फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको आपके बिजनेस से है प्यार तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू।